हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो खान पान के अलावा मैग्नेट थेरेपी से कैसे हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जा सकता है। मैग्नेट थेरेपी बहुत बड़ी विद्या है और बहुत पुरानी विद्या है और पतंजलि में जैसे कि स्वामी रामदेव जी अक्सर कहते हैं कि बीमारियों को चारों तरफ से घेरा जाता है ताकि हम जल्दी से जल्दी बीमारियों से उबर पाएं। तो इसी क्रम में मैं बताऊंगी कि पटना का जो पतंजलि चिकित्सालय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ मैग्नेट थेरेपी से भी ट्रीटमेंट किया जाता है बीमारियों के अनुसार। हीमोग्लोबिन के लिए खान पान के अलावा उसके साथ साथ मैग्नेट थेरेपी ट्रीटमेंट दी गई, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगी। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर में खून की मात्रा घट जाती है जिससे एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक लाल रंग का वर्णक है। इसका काम है ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना और अगर खून की कमी हो जाए तो शरीर की कोशिकाओं को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। एक स्वस्थ शरीर में आरबीसी जो होता है उसमें 13.2 से 16.6 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। महिलाओं में 11.6 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। इसकी कमी से कमजोरी होना, थकान महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, सिर चकराना, सर दर्द बना रहना और चेस्ट पेन, ये सारे सिम्टम नज़र आते हैं। मैं जिनकी बात बता रही हूँ, मैं जिनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, उनका पैर और हाथ काला पड़ने लग गया था, बीपी डाउन रहने लग गया था, चेस्ट पेन होता रहता था, घबराहट होती थी, ऐसा लगता था जैसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई हो। लेकिन जब हीमोग्लोबिन चेक करवाया गया तो 8.2 था। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या खाने पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और सबसे ज़रूरी बात, मैग्नेट थेरेपी से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है और 1 महीने में इसका रिज़ल्ट देखने को मिला भी था। पहले बताऊंगी कि क्या क्या खाएं कि हीमोग्लोबिन नेचुरली बढ़े। तो सलाद का सेवन ज़्यादा करें, हरी सब्जियां, फल फ्रूट और मेवा को अपने डाइट में शामिल करने से आयरन की कमी पूरा किया जा सकता है। एक घरेलू नुस्खे के तौर पर आंवला और जामुन का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। नींबू, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अनार, पका हुआ अमरूद, संतरा, केला, तरबूज, मखाना, इससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। खुमानी भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। सब्जियों में पालक और आलू हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। कुछ चीज़ों से परहेज भी करनी चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन का स्तर कम है तो चाय, कॉफ़ी और मूंगफली, इससे परहेज करें, इसे ना खाएं। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो कुछ चीज़ें हैं जो साथ में डेली की दिनचर्या में हम अगर लेते हैं तो हीमोग्लोबिन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जैसे चुकंदर, आंवला और जामुन का रस, पिस्ता, नींबू, अनार, सेब, पालक, सूखी किशमिश, अंजीर, पका हुआ अमरूद, केला, अंकुरित, ये सब तो हुई खाने पीने की चीज़ें जिसके द्वारा हीमोग्लोबिन नेचुरली धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैग्नेट थेरेपी की, तो आइए हम आपको बताते हैं। पटना के पतंजलि चिकित्सालय में डॉक्टर की सलाह पर जो मैग्नेट थेरेपी ट्रीटमेंट दी गई वो किस प्रकार थी। जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो इस पेशेंट का एक्सपीरियंस था, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ
बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनकी सलाह पर ही काम करें अपनी बीमारियों पर। मैग्नेट की बात बताएं तो उल्टे हाथ में 10 मैग्नेट लगाए गए थे और सीधे हाथ में 8 मैग्नेट लगाए गए थे। उल्टे हाथ में जो मैग्नेट लगाए गए थे वो इस तरह से थे। अंगूठे के बाद वाली उंगली में जो ये लाइन है, इसके दोनों किनारे जो मैग्नेट लगाए गए थे वो जो स्किन को टच करेगा वो पीला कलर और जो ऊपर दिखेगा वो सफ़ेद कलर था। इसके जस्ट ऊपर स्किन को जो टच करेगा वो सफ़ेद कलर था और जो ऊपर दिखेगा वो पीले कलर का था। बीच की उंगली में इस पॉइंट पर एक मैग्नेट लगेगा और ये स्किन को जो टच करेगा वो सफ़ेद होगा और जो ऊपर दिखेगा वो पीला होगा। और बीच की उंगली के टॉप पर नाखून के जस्ट नीचे 3 मैग्नेट लगेंगे। वो इस तरह से होंगे, जो उंगलियों में ये जो लाइन होती है तो छोटी उंगली की साइड की तरफ से जो पॉइंट है यहाँ पर से मैग्नेट शुरू होगा इस पॉइंट से और ऊपर 2 मैग्नेट दिखेंगे और ये भी स्किन को जो टच करेगा वो सफ़ेद होगा और ऊपर जो दिखेगा वो पीला कलर होगा। इस तरफ से ही अंगूठे और उसके बाद वाली उंगली के बीच में इस पॉइंट पे एक मैग्नेट लगेगा और ये भी जो स्किन को टच करेगा वो सफ़ेद होगा और जो ऊपर से दिखेगा ये पीला होगा। अब हथेली को सीधी करके इस जगह पे 2 मैग्नेट लगेंगे। यहाँ भी सफ़ेद भाग जो होगा वो स्किन को टच करेगा और जो पीला भाग होगा वो ऊपर से दिखेगा। इस तरह से उल्टे हाथ में 10 मैग्नेट पूरे हो गए। अब सीधे हाथ में भी इस तरह से अंगूठे के बाद वाली उंगली में इस पॉइंट पे दोनों किनारों पे जो मैग्नेट लगेंगे वो पीला कलर होगा, वो स्किन को टच करेगा और सफ़ेद कलर होगा वो ऊपर से दिखेगा। अब बीच वाली उंगली में अंगूठी की तरफ से अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे एक मैग्नेट लगेगा, जो स्किन को टच होगा वो सफ़ेद होगा और जो ऊपर दिखेगा वो पीला कलर होगा। सबसे ऊपर नाखून के जस्ट नीचे 2 मैग्नेट लगेंगे। ये जो निशान है यहाँ पे अंगूठे की साइड से समझ लें, यहाँ पर एक पॉइंट होगा और एक जो होगा ये ऊपर दिखेगा और यहाँ पर भी जो सफ़ेद भाग होगा वो स्किन को टच करेगा और जो पीला कलर होगा वो ऊपर से दिखेगा। और ठीक इस तरह ही सीधे अंगूठे और उसके बाद वाली उंगली जो होती है इसके जस्ट बीच में यहाँ पे एक मैग्नेट लगेगा। वो जो स्किन को टच करेगा वो सफ़ेद होगा और जो ऊपर से दिखेगा वो पीला कलर होगा। अब हथेली को सीधी कर लेते हैं और जैसे उल्टे हाथ में लगा था वैसे ही ठीक इस तरह से सीधे हाथ की में भी 2 मैग्नेट लगेंगे और दोनों ही जो सफ़ेद भाग होगा वो स्किन को टच करेगा और जो पीला कलर होगा वो ऊपर से दिखेगा। इस तरह से दोनों हाथों में मैग्नेट लग गए और इसे लगाकर रखना था। डॉक्टर के अनुसार जितना ज़्यादा हम इसे रखेंगे हाथों पे उतना अधिक फ़ायदा होगा। तो आपको आपके ज़रूरी काम के लिए भी आपको ग्लव्स का सहारा लेना पड़ता है। वैसे डॉक्टर के अनुसार कम से कम 7 से 8 घंटे मैग्नेट को लगातार लगा के रखते हैं तो फ़ायदा होता है, लेकिन गंभीर प्रॉब्लम में डॉक्टर के अनुसार 3 दिन 4 दिन या हफ्ते भर लगातार लगा के रखने की बात कही जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर लंबे समय तक रखना है तो अपने ज़रूरी काम करने के लिए ग्लव्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। और मैं जिनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ उन्होंने लगातार इसे लगा कर रखा और खाना पीना जो बताया गया वो भी खा रही थी और 1 महीने के बाद जब टेस्ट कराए गए तो 8.2 से हीमोग्लोबिन 10 हो गया था। और जो प्रॉब्लम थी, स्किन काली पड़ रही थी, चक्कर आ रहे थे, घबराहट हो रही थी, वो सब धीरे धीरे कम होने लगे, धीरे धीरे बंद भी हो गई ये प्रॉब्लम। पर अब भी वो कंटिन्यू कर रही है मैग्नेट को खान पान के साथ कि जब तक 12-13 ग्राम नहीं हो जाता हीमोग्लोबिन तब तक लगाए रखें
तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंच पाए जिनको इनकी ज़रूरत है, जो आयुर्वेद से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। हमारे इस नेक काम में आप भी सहभागी बने। थैंक यू।